जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी आई यानी डाटा इंटरप्रेशन। डी आई जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक टेबलर डी.आई जो टेबल में रहती है, इसे टेबलर डी.आई कहते हैं। इसे टेबलर डी.आई कहते हैं जो टेबल में रहते हैं। और दूसरा होता है बार ग्राफ जो बार में रहती है, ऊपर में लाइनिंग ऊपर में जो बार में दिखाया जाता है। और तीसरा है पाई चार्ट जो हमेशा 360 डिग्री में या 100% में रहती है, पाई चार्ट। और चौथा है लाइन ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन में रहती है। और हिस्टोग्राम जो हिस्टोग्राम में दिखाया जाता है। बाकी देखेंगे मिसलिनियस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। इसमें पहले देखें, इसका डाटा देखेंगे, फुटप्रिंट देखेंगे और इसका जो दिया रहेगा उसका देखेंगे। 3 चीज़ हमेशा देखना, नोट्स देखना है, फुटप्रिंट देखना है और डाटा देखना है। 3 चीज़ देखना है, नोट्स, फुटप्रिंट और डाटा। निम्नांकित में से तालिका का अध्ययन कीजिए। निम्नांकित में से तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका के बाद विद्यालय में नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या और जिलावार आंकड़ा है। जो जिलावार है और मेल टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं, ई ईस्ट हो गया, ई नॉर्थ हो गया, ई वेस्ट हो गया, साउथ हो गया और सेंट्रल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रही है, कह रहा है 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या कितनी? तो 5 जिलों में महिला टीचर की संख्या ज्ञात करना। 5 जिलों में, तो 5 जिला, तो महिला टीचर कितना है? यहाँ पे फीमेल है, ईमेल है, तो टोटल जोड़े कितना आ जाएगा? 84, 90। तो एवरेज कह रहे 5 जिलों में महिलाओं की औसत निकालना था। टोटल जोड़ के टोटल नंबर ऑफ महिला से भाग देना। टोटल 5 है, बटे 5 कर दें। और नेक्स्ट दिया है, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों से अनुपात निकालना है। तो पूरे शहर में जो है उनका क्या करना है? तो पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक के अनुपात ज्ञात करना है। तो पुरुष शिक्षक कितना है? टोटल 58, 65 जोड़ देंगे टोटल को। और फीमेल कितना है? तो दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोनों के काटेंगे तो ये 58, 65 5 बार में काटेगा, तो 5 बार में 1173 बार में और 1698 बार में कट जाएगा। और वही निकालेंगे तो रेशियो निकल जाएगा दोनों के आसानी से। शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या के अनुपात ज्ञात करना है। तो शहर में पुरुष शिक्षक कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष शिक्षक और महिला की संख्या पूछ रही है। महिला कितना है? 84, 90 कितना है? 84, 90। पुरुष कितना है? 5 हो गया। फिर 7, 5, 12, 8, 20, 7, 27, 9, 36 हो गया। फिर बाद में बचा 3, तो 6, 3, 9, 1, 10, 9, 19 बचा। 3, 1, 4, 6, 4, 10, 10, 1, 11, 11,000 इतना। अब काट दो 84, 50। तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 कितना बार में कटेगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। 5 15, 4, 5, 9, 45, 5 15। इधर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 की 5, 5 कहीं 5 हो गया। 3 बचा, 5 6 30, 5 9 45, 5 8 40। अब 3 बार में काट दो। 9 3 12, 3 15, 2 17, 17 नहीं कटता है 3 से। कितना बार में कटेगा? 17 नहीं कटता। 9 3 12, 3 15, 2 17, 3 7 21, 2 3 8, 3 9 27 नहीं कट रहा है। तो 19 से काटते हैं। 19 की 19 कितना बचेगा? 11 दूनी 22, 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 1, 11, 8, इससे भी नहीं कटेगा। 13 से काटते हैं। 13 39, 13 के 13, 10, 13 9 17, 13 7 91, 13 कहीं 13, 13 कहीं 13, 10, 13 7 91, 91, 108 है। तो ये भी नहीं कटेगा। 19 से काटते हैं तो 19 की 19, 1 बचा 4, 19 दूनी 38, नहीं ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कट रहा है। डायरेक्ट देख लेना दोनों के रेशियो से जो कटेगा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो, कह रहा 2000 तालिका में दिया गया 2016 से 20 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो 4 शहर में पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है और दिया हुआ डाटा दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन नीचे है, कह रहा 2016 और 19 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ लगाए गए? तो 2016 और 19 में कह रहा है, 2016 ये हो गया, 19 में अधिकतम पेड़ किस में लगाया गया?
तो जोड़ दो दोनों के, चंडीगढ़ के टोटल 19 जोड़ो कितना आएगा, 0 0 4 आ जाएगा, 8 है 4 12 आ जाएगा, और 2 1 3 1 4 कितना आ जाएगा 4240। और अहमदाबाद में जोड़ो तो कितना है 0 0 5 और कितना 9 5 14, 2 2 3 1 3 44 50 आ गया, 0 0 और 18 9 3700 आ गया, और ये कितना 3600। सबसे ज़्यादा किस में है, अहमदाबाद में, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट करा 2017 में चंडीगढ़ और 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितना। तो चंडीगढ़ में 2017 में कितना 2500 और 2020 में कोलकाता में कितना है तो 1750। तो टोटल जोड़ना है तो टोटल जोड़ देंगे, आसान है। 2016 से 20 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए। तो 2016 से 20 कह रहा है कहाँ से, 2016 से 20 देखेंगे तो 16 से 20 हो गया यहाँ तक। अब किसमें कह रहा है तो पुणे और अहमदाबाद। तो पुणे में टोटल कितना है 11,250 जोड़ते हैं तो, और पुणे में कितना तो 93 90। तो कह रहा है अहमदाबाद में कितना पेड़ अधिक लगाया गया। तो अहमदाबाद में कितना, दोनों से डिफरेंस करें कितना जाएगा 1860। ये भी आसान है। निम्न में से किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे। तो अधिक पेड़ किस वर्ष लगाए गए थे। तो टोटल के इस से जोड़ो, तो टोटल जोड़ो तो 25 18 कितना हो गया 2016 में 8100 लगा है, और इधर से जोड़ेंगे तो कितना 84 50 है, 2018 में कितना आ गया 8300, 2020 में 8100। सबसे अधिक किस में लगाया 2017 में, तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो डाटा दिया हुआ है उसमें क्या 2020 तालिका में 2020 दिसंबर के महीने के दौरान कंपनी के 4 कर्मचारियों के रूप में आय दिया सभी को दिया गया, सैलरी दिया गया और उसका एरियर दिया गया, बोनस दिया गया, ओवर टाइम दिया गया। अमित का हो गया, ये सुरेश को हो गया, ये नितिन को हो गया, ये वरुण को हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर नितिन और वरुण के दोनों का कुल एरियर से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे कम है, नितिन और वरुण से। पहले निकाल लेते हैं अरुण और सुरेश का। तो अरुण और सुरेश किसका एरियर का कह रहा था, अरुण और सुरेश का कितना 59 75 और 25 कितना होगा 150। तो यह किसका आ गया अमित और सुरेश। तो अमित और सुरेश कह रहा है ना एरिया, अमित और सुरेश दोनों का कुल एरिया, और नितिन और वरुण का। तो नितिन और वरुण का तो ये तो निकल गया। अब निकालना है किसका, नितिन अमित और सुरेश का। तो अमित और सुरेश कहाँ गया, अमित और सुरेश 60,000 है, इधर 6,000 3 1300 कितना गया 1200। 3 से तो कह रहा है किससे, तो नवीन और वरुण से। नवीन और वरुण से कितना ज़्यादा है, इधर 200 ज़्यादा है। किससे, नवीन और वरुण से कहते 12,500 बटा गुना 100 काट छट खाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वरुण का बोनस, अमित और नितिन वरुण का बोनस है जो अमित और नितिन दोनों का कुल बोनस है। तो अमित और नितिन का कुल बोनस कितना है 1000 1000 2000 हो गया, और वरुण का बोनस, वरुण का कितना 1240 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। तब दोनों काटो 0 0 कितना 4 बार में 31, तो कितना परसेंट है। किससे करा था अमित और नितिन से। तो अमित और नितिन कितना है 19 ज़्यादा, किससे अमित और नितिन तब 19 बटा 50 19 बटा 50 था। परसेंटेज निकाल दो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100 19 दूनी 38%। अब देखो डाटा दिया गया निम्नलिखित तालिका में से आंकड़ा 5 वर्षों में एक विद्यालय में 3 भिन्न भिन्न संख्याएं दिए गए और लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रहा है। तो देखो सब्जेक्ट है ये आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, और ईयर दिया है 2012 14 16 18 20। इसमें आर्ट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया है, और साइंस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया है, और कॉमर्स में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया है। तो इसका निकालना है। कह रहा वर्ष 2014 में निम्नांकित लड़कों की कुल संख्या। तो वर्ष 2014 ये हुआ, निम्नांकित कुल लड़कों की संख्या तो कितना 2 2 4 2 6 कितना है 6 4 3 7 4 11 116 है बॉय का। कह रहा 2020 में निम्नांकित लड़कियों की कुल संख्या से। तो 2020 यहाँ पे तो लड़कियों की कुल संख्या से, तो लड़कियों की कुल संख्या कितना 43 है 30 73 है 73 41 कितना हो जाएगा 173 और 41 तो 114 हो जाएगा। तो कह रहा है कि
लड़कियों की कुल संख्या से दोनों का अनुपात ज्ञात करना। तो इसका काटूँ तो ये 58 बार में कट गया, ये कितना 57, तो कितना आ जाएगा 58 अनुपात में कह रहा लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या बाद में नीचे आएगा और लड़का कितना आ जाएगा आगे, तो 58/57 यानी 58:57 कह सकते हैं। अब देखो ये 5 हुए, ABCD में 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम दिए गए जो निम्नलिखित में से छात्रों की संख्या दिया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट हो गया है, ये ईयर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट नीचे हो गया, ईयर दिया है 2013, 14, 15, 18 तक दिया गया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 2013, 14 और 17 में संस्थान सी, 2013, 14, 17 में संस्थान सी जो वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2018 में जो कुल छात्र हैं और 2013, 14, 17, 2013, 14, 17 किस में सी में कर रहा है। तो 2013 ये हो गया, 2017 कहाँ गया 2013 और ये 2014 हो गया, 2013, 14 और 17 कहाँ गए 17 यहाँ पे 17, 140, तो दोनों को जोड़ दो तो 125 से 20 कितना हो गया 245, 245 और 40 कितना हो गया 285, 285 में 100 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया 385 हो गया सी में। अब क्या कर रहा है कि सभी 5 संस्थानों में नामांकित कुल संख्या, तब सभी 5 संस्थान है तो संस्थान तो ये देखो है, तो कुल संख्या कितना हो गया 2018 में कह रहे थे टोटल संख्या जोड़ दो तो कितना आ गया जोड़ के 700। तब कह रहा है कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 385 जो 700 का कितना प्रतिशत है, तो इसको काटो 100, 100, 7 कितना आ गया 55%, 55% आया और यहाँ पे 55% सी। 2016 में संस्थान और ए, सी और ई वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या 2018 में संस्थान बी और डी के नामांकित कुल संख्या का कितना अनुपात है। तो ए और सी 2016 में संस्थान ए, सी और ई, 2016 में ए हो गया, ए सी हो गया, ई हो गया। तो 2016 में संस्थान ए, सी और ई 2016 में ए, सी, ई तो टोटल कितना है 5, 8, 5, 13, 4, 7, 20, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 1, 1, 3 कितना हो गया 420। 2016 में कितना 420, 2016 में कितना है 420, ए सी में 2016 में कितना 420। अब कह रहा है 2018 संस्थान में बी और डी में नामांकित कुल संख्या। तो 2018 संस्थान कहाँ गए यहाँ पे, तो एक कितना है बी और डी में 142 है और 138, तो 142, 38 कितना होगा 8, 2, 10, 42, 38 में 150, 30, 180, 180 प्लस 280। अब कह रहा है कि बी और डी में निम्नांकित कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों के रेशियो निकालो तो 420, 0, 0 कट हो जाएगा 3, तो कितना है 14, 42, 14, 28, 3:2। दी गई तालिका के अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, देते हैं। ABCD, E और F संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकित छात्र हैं। ये नीचे इंस्टीट्यूट है, उधर क्या है ईयर इधर दिया हुआ और डाटा क्या है तो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। कह रहा 2015 में संस्थान ए, सी और ई 2015 संस्थान में ए, सी, ई वोकेशनल स्टडी के लिए नामांकित कुल संख्या 2015 में कह रहा है कि 2015 कहाँ गए यहाँ पे, तो 2015 में ए, सी और ई, 2015 में ए हो गया, सी हो गया और ई की कुल संख्या, तो कुल टोटल कितना है 2015 में 150, 220 कितना हो जाएगा 370, और 370 में और 200 जोड़ो तो 370, तो कितना है 570, कितना है 570। और 2017 में बी और डी के नामांकित कुल संख्या 2017 कहाँ गया 2017 और उसमें बी है तो बी आ गया और डी कहाँ गया ये 180। नामांकित कुल संख्या का अनुपात क्या था 200 प्लस 180 कितना हो गया 380, 380
कितना हुआ 380। कैसे जोड़ा है? 190, 90, 50, 40, 90 हो गया, ये 100 हो गया, तो 3 इधर है, 400 ना, 380 इधर, 110, 110 कितना? ए सी और ई, तो ए कितना 110 है और सी कितना 140, तो 250 हुआ, और 150, 250, 300, 300, 400, तो कितना हो गया 400 रेशियो 380, 0 0 कट गया, कितना आ गया 20:19, तो 20:19 कितना 20:19, तो 20:19 तो आंसर नहीं रहे। जोड़ फिर से कह रहा ए सी और ई में वोकेशनल स्टडी वोकेशनल कोर्स के निम्नांकित कुल संख्या 2015 कहाँ गया? यहाँ पे उल्टा तो जोड़ने है। 2015 में ए सी, तो ये ए हो गया, ई सी हो गया, ई हो गया, जोड़ो टोटल कितना है 200, 2 1 300, 370, 370 200 जोड़ो तो कितना आ गया 570, कितना है 570, और इधर कितना आया था 380 ना, इधर जोड़ो 2015 जोड़ा गया, 2017 जोड़ो बी और डी, 2015 में 2017 में बी और डी 200 और डी कितने थे 380, काटो कितना 29, 57, 29 दूनी 38, कितना है 3:2, ऑप्शन सी। कह 2015 संस्थान में बी सी और ई वोकेशनल कोर्स के लिए निम्नांकित छात्रों की कुल संख्या है। बी सी और ई है जो वोकेशनल कोर्स की नामांकित कुल संख्या 2016 संस्थान में ए डी और एफ नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितना x% अधिक है, तो x का निकटतम मान ज्ञात करना है, x का निकटतम मान ज्ञात करना है। तो बी सी और ई, तो वोकेशनल कोर्स से 2015 में देखो बी सी कहाँ गया, बी हो गया, सी यहाँ पे और ई कहाँ गया यहाँ पे 2015, अब जोड़ो टोटल 180, 20 से इधर जाए 200, 220 कितना है 400, 402 कितना हो गया 2015 में 600 हो गया। अब जोड़ो 2016 संस्थान में, 2016 संस्थान कहाँ गया 2016 संस्थान कहाँ है, तो 2016 कहाँ है, ए हो गया, डी कहाँ गया, डी यहाँ पे डी हो गया, और एफ कहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ो कितना है 165 प्लस 175, तो 165 प्लस 200 करो तो 365, और 365 प्लस 175 जोड़ो तो 365, 5 5 10, 5 5 10, 7 6 13 1 14, तो 13 1 14 हो गया इधर, और 3 1 4 540। अब कह रहा है कि ए डी पी की कुल संख्या से 540 से कितना ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है, तो ए डी एफ से, तो 540 गुना 100, तो कितना आया 6 नंबर 54, 100/9 यानी 11 पॉइंट, 11 नंबर 99, 11.1/9 कितना है, तो यहाँ पे 11.9 आ जाएगा। ठीक है, निम्नांकित तालिका में दिया गया है 5 आंकड़ा संस्थान है, 4 भिन्न भिन्न विषयों के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। तालिका के अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया है ABCD, आर्ट्स है सब्जेक्ट का, साइंस इतना है, कॉमर्स या है कंप्यूटर साइंस। अब कह रहा है संस्थान ए और बी मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या है। तो संस्थान ए और बी मिलाकर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहाँ गया, संस्थान ए और बी, यहाँ पे है ए में 57 है और बी में कितना है 48, तो 57 है 48 कितना हो जाएगा 105, 57 48 105। अब कह रहा है बी और सी में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी और सी कहाँ गया कला में, 45 से 55 कितना हो जाएगा 90, 45 से 55 100। तब कह रहा है कि बी और सी से मिलाकर अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी और सी से अधिक है ना, तो कितना 105 अधिक है बटा 100 और गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना है 5%। संस्थान ए और सी के मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या और बी और डी में काल का अध्ययन करने वाले कला के अध्ययन हुआ, आर्ट्स कहाँ गया, बी और डी टेकन टुगेदर आर्ट्स हैं, तो कला के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है,
तो पहले ए और सी देखो, तो ए और सी में कुछ ये कंप्यूटर साइंस, तो ए में कितना है 57, ए और सी में कितना है, ए और सी में कितना है 57 51, और सी में कितना है 51, तो 57 51 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 108। तो 57 51 सी और ए में आ गया कंप्यूटर साइंस में 108। और कह रहा है कि बी और डी का काल के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का, तो बी और डी में कला का, तो बी और डी कहाँ गए 45, 45 कितना होगा 90। कह रहा है कि बी और डी के काल के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का, तो बी और डी के कितना है, इतना है कला के 90 हो गया, और इधर कितना है कंप्यूटर साइंस में 108 का कितना परसेंट है, तो गुना करो, 0 से 0 कट गया, वर्णमा 0 0 इधर साफ, वर्णमा 78 से कितना है 120, तो कितना है 120% है, कितना है 120% है। संस्थान सी और डी मिलाकर विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, और संस्थान ए ई में कंप्यूटर विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना, ये तो आसान है। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित तालिका किसी विद्यालय के कक्षा 1-3 में नामांकन और स्थानांतरण को दर्शाती है। तो नामांकन इधर दिया गया 2015 में एग्जिस्टिंग हुआ, एडमिशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। इधर एडमिशन 2016 में दिया है, इधर ट्रांसफ़र है। इधर कुछ स्टूडेंट का स्टडी क्लास दिया है 1 से 3 तक। अब चलो आगे। दी गई तालिका के अनुसार कक्षा एक में 2016 के अंत में कितने छात्र थे। 2016 के अंत में कितने छात्र थे, तो 2016 में हमको जाना है। तो 2016 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एडमिशन लिया था 23 गो, और 36 गो ट्रांसफ़र हो गया। टोटल 2015 में कितने एडमिशन लिया था, तो 2016 के अंत में कितने छात्र थे, तो 232 गो एग्जिस्टिंग हुआ था, फिर 12 को 2015 में एडमिशन हुआ था, और फिर 8 को ट्रांसफ़र हो गया, और फिर बाद में 23 को एडमिशन और लिया 2016 में, और -36 यानी ट्रांसफ़र कितना हुआ 36 को, तो माइनस चल जाए तो जोड़ो 212 32 244 244 से 23 कितना हो जाएगा 44 से 23 तो 267 267 है ये यार 267 67 है 44 जोड़ो 67 267 में से 44 घटाए कितना आएगा 7 में 4 गया 3 6 में 4 गया 223 तो कितना 2016 के अंत में कितना स्टूडेंट है 223। दी गई तालिका के अनुसार 2015 के अंत में कक्षा 1-3 की कुल क्षमता क्या थी, तो कक्षा 1 और 3 का कुल क्षमता क्या था तो कक्षा 1 से लेकर 3 तक कुल क्षमता क्या था 2015 में, तो 2015 ये है। और कक्षा 1 से लेकर कर कुल क्षमता कितना था, तो कितना 232 था एग्जिस्टिंग हुआ था, 12 को एडमिशन लिया तो 32 12 44, लेकिन 8 को चल गया था ट्रांसफ़र हो गया था कितना है तो 36 को बचा। दूसरा क्लास में कितना है 241 को पहले लिया था, फिर बाद में 6 को एडमिशन लिया था 241 6 47, 11 को ट्रांसफ़र हो गया था 11 को बचा था कितना 236। अब क्लास 3 में कितना है 248, क्लास 3 में कितना है 248 है 248 में 16 को एडमिशन लिया था 248 है 16 कितना 264, 264 में से 13 को चल गया तो बचा कितना 13 1 251 को, तब जोड़ दो टोटल तो 6 6 12 1 13 3 3 3 6 5 1 11 11 1 12 2 2 6 1 7 कितना बचा टोटल 723। कह रहा है 1 से 3 की कुल क्षमता वही 2015 का, तो 2015 वाला निकाल दो कितना है। दी गई तालिका के अनुसार 2016 में कक्षा 3 में नामांकन तथा स्थानांतरण में क्या है, तो नामांकन और स्थानांतरण में क्या है, तो 2016 में तो नामांकन कितना था 21 हुआ, ट्रांसफ़र कितना हुआ 24 हुआ था, बचा कितना तो अंतर कितना है 3 हुआ 2016 में, तो कितना अंतर है 3 का। दी गई फुटनोट्स है, ये टाइटल दिया हुआ है, ये फुटनोट्स है और ये क्या है तो ये डाटा दिया हुआ है। अब देखो आगे क्वेश्चन। वर्ष 2015 में किस कार उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% है। किस वर्ष 2015 में कह रहा, तो 2015 कहाँ यहाँ पे। किस प्रकार की कार उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% है। किस प्रकार की कार है जो
किस प्रकार की कार है जो उस वर्ष उत्पादित कुल कारों की संख्या, कुल कार कितना है तो 18 22 कितना हो गया, 22 18 कितना 40, 40 से 26 कितना 66, 40 से 26 66, 66 है 14 कितना 80, 80 20 100, तो टोटल कार की संख्या 100 था। और कह रहा है किस वर्ष कारों की कुल संख्या का ठीक 20% थे, ठीक 20% कहाँ पे डी में 2015 में, तो डी यहाँ पे ई में है, तो ई में कितना है 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 किस में है ई में, तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा ई। 2013 और 2014 एक साथ रखा जाए, 2013 और 14 को एक साथ रख दिया तो उन 2 वर्षों में उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 25% की कारों का कि किस प्रकार की कारों में है। तो 2013 और 14 को एक साथ रखो, तो 2014 13 कहाँ गया, 2014 और 13 को एक साथ रखो, तो 2013 और 14 के एक साथ रखें तो उत्पादित कार 2 वर्ष में कितना था 130 प्लस 70 170 कितना हो जाएगा 200 एक 300, तो टोटल कितना हो गया 2013-14 में 300। और कह रहा है कि कुल संख्या का ठीक 25% तक, कुल संख्या के 30% के 25% कितना होगा, तो 300 के 25% 75, तो 75 किन वर्षों में, तो 75 किन वर्षों में, तो डी में 40 से 45, तो कितना आ गया 75, तो कितना है इसका राइट आंसर कितना डी, ऑप्शन डी। 2012 की तुलना में 2016 में कारों की कुल प्रतिशत ज्ञात करें, तो 2012 की तुलना में, 2012 की तुलना यानी नीचे करेंगे, और 2016 में, तो 2012 में कितना है 120 कार है और 2016 में कितना है 180, तब कह रहा है कि 2016 में 2012 की तुलना करना है, तो 2012 की तुलना कितना है 60 अधिक है। अब किससे कर रहा है 2012 से, तो बटा 120 करेंगे गुना 100, तो 60 दूनी 20 से कितना है 50%, कितना है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ 50%। दी गई तालिका के अध्ययन करें, ये दिए हुए सब्जेक्ट स्टूडेंट का नाम दिया मंजू अमित रेखा अनुज अभी विक्रम, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें आउट ऑफ 75 है, मतलब 75 में इतना नंबर लाया, और 80 में बी में 80 नंबर 80 में इतना नंबर लाया 80 में, ये टोटल परसेंटेज दिया हुआ ठीक है ना, ये भी परसेंटेज में, और सी में कितना 100 में इतना लाया और डी में इतना और ई में इतना। तब चलते हैं क्वेश्चन पर। सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें, तो सभी 5 विषय हैं, टोटल 5 विषय हैं, तो अनुज कहाँ गए यहाँ पे अनुज, और कह रहा है कि सही 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें, तो अनुज का जो ए में ए सब्जेक्ट ए में है कितना है 75, टोटल मार्क्स कितना 75, और इसमें कितना लाया 80% लाया, तो 75 का 80% कितना हो जाएगा 75 का 80%, 75 का 40% कितना, 75 का 50% कितना हो जाएगा, तो 37.5 30% और, तो 75 का 30% कितना आ जाएगा 20, 75 का 30% कितना 20 रहेगा, 75 का 30 25 थे 75 25 100 4 5 20, टोटल कितना आ जाएगा 60%, तो 75 का 80% कितना आ जाएगा 60%, 8 पे 40 8 से 56 4 60 200 उड़ गया, तो कितना बचा 60%। अब कह रहा है आउट ऑफ बी सब्जेक्ट में, तो बी सब्जेक्ट में टोटल कितना था 80, इसमें लाया कितना 55, तो 80 का 55% कितना हो जाएगा 100 से 100 कटेगा, तो कितना 5 11 55 5 दूनी 5 से काटो पहले, तो कितना आया 11 44, 44% कितना आया 80 का 55% कितना होता है 44, और इसी में तो कह रहा है आउट ऑफ सी 100 में कितना लाया 68, तो 100 में 60 कितना हो जाएगा 68%, और 50 में और सब्जेक्ट डी में कितना है 66%, तो 66 50 का 66% कितना आएगा 33%, 50 का 66 कितना आएगा 33%, और सब्जेक्ट ई में 150 में कितना लाया 84 नंबर, तो 150 का 84% कितना हो जाएगा, तो 42 दूनी 84 और 50 दूनी 100, तो कितना है 42 थी 126, 126 बटा कितना आया 126 लाया अंक 126 आया 150 में। तो कह रहा है सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें, तो 4 जोड़ दो टोटल, तो 4 4 8
8 4 12 3 15 6 21 आया। बाकी हाथ में 2 6 4 10 10 6 16 16 3 19 19 12 कितना होगा 19 12 31 31 2 33 टोटल कितना आया। तो अनुज द्वारा 5 विषय में टोटल अंक कितना 331। विषय ए बी और सी अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक विषय बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत कम था। तो विषय ए बी सी है, विषय ए बी सी में अमित द्वारा, तो अमित कहाँ गया भैया यहाँ पे, और बी सी ए बी सी विषय ए बी सी में तो ये कितना है 64% है, और ये 64% इतना लाया, और ये 65% ये 80%। तो यार अमित का जितना है उसका विषय का परसेंट में दिया है, तो इसका अंक निकालो पहले। तो अमित कितना है, अमित ने टोटल 75 में कितना लाया 64, 75 में 64%, तो कितना आ जाएगा 75 का 64%, 4 16 64 25 तो 16 48 कितना है 48 नंबर आया। और बी अमित का सब्जेक्ट बी में कितना है, तो 80 में कितना लाया था 65, तो 80 का 65% कितना हो जाएगा 52, 80 का 65% 52। और कह रहा है सब्जेक्ट सी में अमित द्वारा कितना है, तो टोटल 100 है 80% लाया था 80 नंबर, तो टोटल अमित का कितना लाया 180। अब कह रहा है कि बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत कम है, तो विक्रम से कितना कम है ये निकालना। तो विक्रम बी सी विक्रम कहाँ गया, विक्रम नीचे। अब विक्रम कह रहा है बी सी डी ई में, तो यानी एक छोड़कर बी सी डी, तो कितना 80 का 70% कितना आता है 56, और 100 का 73% कितना आएगा 73, और 50 का 84% कितना आएगा 42, तो 42 है, और 150 का 86%, तो 150 का 86% कितना आएगा 129। तो कितना जोड़ो टोटल कितना 9 2 11 3 14 24, बाकी हाथ में 2 बचा, 12 4 16 7 23 5 28 2 3 तो 30 आया। और ये अमित का हो गया, ये विक्रम का हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत कम है, तब किस कम कर रहा है, तो विक्रम से कम कर रहा है, तो कितना है 120 कम है, टोटल 120 कम है किससे विक्रम से, तो कितना आएगा कितना परसेंट, तो 100 से गुना कर दो, तो 100 340 कितना है 40%, कितना परसेंट 40%। ए बी और सी अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक और बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत कम है। तो अमित द्वारा और विक्रम द्वारा बी सी डी में तो ये तो बनाएंगे 40%। दी गई तालिका के अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है देते हैं। ए बी सी डी और ई 5 विषय में 6 छात्रों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। इधर स्टूडेंट दिया हुआ है, इधर सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी सोशल साइंस, और इसमें सब इंग्लिश में इतना है, मैथ में इतना है, साइंस में इतना है, और हिंदी में इतना है, और सोशल साइंस में इतना है। तो पहला इधर का है 25 नंबर। गणित में बी सी डी और एफ छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। तो गणित है, मैथ में कह रहा है किसका बी सी डी ई एफ का, तो बी सी डी ई एफ का मैथ कहाँ गया, तो बी सी डी एफ तो कितना है गणित में, तो गणित में कह रहा है बी सी डी एफ का कितना है, तो 150 में कितना 92% लाया, तो 150 के 92% लिखो। और कितना है फिर कह रहा है कि सी का, सी कितना 80%, तो 150 के 80%। फिर बाद में कह रहा है 150 के डी कह रहा है डी कितना परसेंट है 74% लाता है, तो 150 के 74% लिखो, प्लस यहाँ पे प्लस हुआ। फिर बाद में कितना एफ कितना है 84%, तो 150 के 84%, तो 150 सब में, तो 150 कॉमन लो। अब बाकी बचे 92 प्लस 80 प्लस 74 प्लस 80। अब कह रहा है औसत निकालो, तो टोटल कितना के औसत निकालना 1 2 3 4, तो टोटल 4 हो, तब टोटल के औसत निकालो। 150% है तो नीचे 100 दो, तो 50 थी 150 50 दूनी 100 3/2 आएगा। अब 90 80 कितना 172 172 अब 172 और 74 172 74 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 2 6 172 74 जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 6 14 246 आ जाएगा। और 246 से 84 जोड़ो, तो 246 से 84 कितना हो जाएगा 246 से 84 6 4 10 8 4 12 1 13
330 तो कितना है 330 आ गया। एवरेज कर रहा है सभी की, तो सभी के वो 4 को, तो 400 डिवाइड करो तो 150 आया इधर, 150 इधर आया, और इधर कितना था कितना आया 15, 150 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 45, 450, 450 बटा कितना आया 4, तो 450 बटा 4 डिवाइड करो कितना है 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 कितना बचा 4 दूनी 8, कितना बचा 2, तो 4 × 5 20, 112.5, 112.5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। गणित में बी सी डी और एफ में औसत छात्रों के अंक ज्ञात करें, तो गणित में कितना है, गणित में टोटल कितना निकालने थे 330 330 गुने 3/2 निकाले थे, अगर औसत निकाल दो तो कितना आ जाएगा 130.75। अब दिया गया है 2018 में पहले 6 महीनों के दौरान दिया गया, और डीलरों द्वारा बेची गई कार, मतलब ABCD डीलर है, जैसे ये डीलर हो गया ABCD, और ये मंथ दिया गया जनवरी फरवरी मार्च है, कार बेचा गया कितना 600 इतना इतना, जनवरी में इतना कार बेचा गया, फरवरी में इतना, और मार्च में इतना है, अप्रैल में इतना दिया गया, और मई में इतना, जून में इतना। अब इसका डाटा से निकालो आप, जनवरी अप्रैल और जून डीलर बी बेची गई कारों की कुल संख्या, और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। जनवरी अप्रैल और जून में करार डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, और मार्च में डीलर ए और डी के द्वारा बेची गई कुल संख्या के अनुपात के मतलब डीलर बी करने गया यहाँ पे। अब डीलर बी अब कर रहा है जनवरी अप्रैल, जनवरी ये हो गया, अप्रैल ये हो गया, और जून ये हो गया, तो जनवरी अप्रैल तो बी का कितना, जनवरी में कितना बेचा था 600, जनवरी में कितना 600, और अप्रैल में कितना 580, तो 680 प्लस 580 कितना 1180, 1180 जून में कितना 1180, जून में 620, तो 1180 प्लस 620 कितना हो जाएगा, तो 11 6 17, 80 या 20 100, तो 17 1 18, तो कितना आ गया 1800 हो गया। डीलर बी के द्वारा कितना बेचा गया 1800। अब कह रहा है मार्च में डीलर ए और डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या के अनुपात ज्ञात करें, तो मार्च में डीलर ए और डीलर डी द्वारा, तो मार्च में डीलर ए और डीलर डी के द्वारा, तो मार्च में कितना है कहाँ गया मार्च, तो डीलर ए हो गया कितना, मार्च में डीलर ए बेचा 628, कितना बेचा 628, और डीलर डी द्वारा बेची गई कार की कुल संख्या कहाँ है, तो डीलर डी है। कब करा डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या, तो ये भी मार्च में कह रहा है, तो कितना 722, तो 625, 628 है 722 कितना हो जाएगा 28 22 कितना 50, 28 से 22 50, 50 से 713 1350, तो टोटल रेशियो निकालो, ये इधर 1800 आया, इधर 1300, तो काटो 1 शून्य से 1 शून्य गया, अब कितना 36 बचे 180 होता है, तो ये 36 बार में कटा, ये कितना बार में 27 बचे 35 से, तो 27 काटो 3 से, 3 12 3 36, 3 नंबर 27, 3 4 12, 3 3 9 4:3, तो इसका राइट आंसर 4:3 आया। अब कह रहा फिर कह रहा है कि यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों में बिक्री के उतनी प्रतिशत बढ़ी है जितनी कि 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। कह रहा डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतनी प्रतिशत बढ़ी थी जितनी कि 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी है, तो 2018 डीलर डी करने गए भैया यहाँ पे डीलर डी कह रहा है जुलाई में, तो मई जून तो दिया है, जुलाई का डाटा नहीं दिया है, तो जुलाई में कैसे निकलेगा, तो मई जून से निकलेगा, तो कितना कह रहा है डीलर डी द्वारा बिक्री उतनी प्रतिशत बढ़ी है जितनी कि जून 18 में पिछले महीना की तुलना में बढ़ी है, तो पिछले महीना 2018 में कितना बढ़ा है, पिछले महीना 2018 में कितना 600 था 780, तो कितना परसेंट बढ़ा थे 600 180 बटा 600, 180 बटा 600 करेंगे कितना आ जाएगा 180 बटे तो 6 गुने कितना आ जाएगा 180, तो कितना आ गया 30%, तो जून में कितना परसेंट बढ़ा था 30%, तो जून में मई से जून में 30% बढ़ा था, तो जून से जुलाई में कितना बढ़ेगा 30% बढ़ेगा, तो 780 का 30% कितना होगा, तो 78 या कितना 8 या 24 7 या 21 21 2 23 200 78 या कितना 78 या 224 8 या 24 7 या 21 21 2 23 234। अब 234 है 234 कितना 780 है, तो 780 प्लस कितना 234,
तो 780 प्लस 234 कितना है, 7 2 9, 4 से 4, 8 3 11, 7 2 9 1, 8 3 11, 7 2 9 1 10, कितना है 1014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1014। अब दिए गए निम्नलिखित तालिका में से अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो दिए गई तालिका है और इसमें 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पादन और बिक्री, जो बिक्री कितना में है 1000 टन में दिया गया है, 1000 टन में। तो ये प्रोडक्शन हो गया, ये सेल हो गया, ईयर दिया 2015 और 2016। तब चलो आगे। किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% अधिक था। तो किन वर्षों में, तो यहाँ पे वर्षों में निकालोगे कितना परसेंट अधिक है। उत्पादन है जो उत्पादन के 90% अधिक बिक्री हुआ है, जितना प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा था उससे ज़्यादा 90% अधिक सेल हो रहा है। तो 90% अधिक सेल हो रहा है उत्पादन के। तो किस वर्ष में, तो 1250। तो 1250 के थी तो 1000 टन थी तो नहीं हुआ। 1400 से कितना हो रहा है 1290, 1400 से। किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% अधिक है। बिक्री है जो उत्पादन के 90% से अधिक है। तो उत्पादन के 90% कितना था, उत्पादन कितना 14, और 14 के 90% कितना हो रहा है 1400 के 90% 1260। तो ये अधिक है, तो ये होगा। ये 1450, ये तो कम है तो ये तो नहीं होगा। ये 1500 के 90% निकालो। तो 1500 के 90% कितना, 15 9 35 से, यानी 1350। तो ये हो जाएगा। और 1600 के 90% कितना हो जाएगा 1440। तो 1440 नहीं, तो कौन कौन होगा 2016 और 18। 2016 और 18 में क्या है, तो बिक्री है जो उत्पादन के 90% अधिक है। अब यहाँ पे कह रहा है निम्न तालिका दिया गया है और निम्न तालिका किसी रेलगाड़ी में श्रेणियों में बाहरी सीटों के दिन बार संख्या दर्शाती है, दिन और समय दर्शाती है। और कोष्ठक में दी गई किसी श्रेणी का उपलब्ध, जैसे स्लीपर हो गया, एसी हो गया, नॉन एसी हो गया, तो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो डे हो गया, ये सेकेंड क्लास नॉन एसी यानी स्लीपर, ये फर्स्ट क्लास नॉन एसी यानी ये भी स्लीपर ना हो गया। फर्स्ट क्लास नॉन एसी तो ये भी स्लीपर हो गया। एसी थर्ड एसी क्लास, ये एसी सेकेंड क्लास, फर्स्ट एसी सेकेंड क्लास, ये एसी सेकेंड क्लास हो गया और एसी फर्स्ट क्लास। ठीक है, तब क्वेश्चन देखो। कह रहा बुधवार और गुरुवार के सभी नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली सीटों की कुल संख्या। तो बुधवार और गुरुवार नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली कुल सीटों की संख्या। तो बुधवार और गुरुवार को सभी नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाले कुल संख्या कितना है। तो बुधवार ये हो गया, गुरुवार ये हो गया, को सभी नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली सीटों की कुल संख्या। तो बुधवार और गुरुवार, तो बुधवार और गुरुवार का ये हो गया। बुधवार कहाँ गया, सॉरी बुधवार कहाँ गया, यहाँ पे बुधवार ट्यूजडे वेडनेसडे और गुरुवार ये हो गया। तो बुधवार और गुरुवार नॉन क्लास में ना करा, नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली सीट कितना है। तो नॉन एसी में बुधवार और गुरुवार करा, नॉन एसी में खाली होने वाली सीटों की संख्या कितनी है। तो नॉन एसी ये हो गया, नॉन एसी तो कितना था 830, तो इसमें कितना हो गया 70 खाली हो गया। इसमें 790 तो कितना 110 इसमें खाली हो गया। 110 कितना 110, तो 70 110 कितना 70 110। नॉन एसी में कितना 70 110 और यहाँ पे भी नॉन एसी है। तो 70 110 कितना 180 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें भी नॉन एसी है तो कितना बुधवार और तो कितना है 390 तो ये कितना है, इसमें 500 थे कितना 400, 110 इधर खाली हो गया, 110 इधर खाली। अब इधर कह रहे हैं क्या, तो गुरुवार के थे इसमें 20 सीट खाली थे, 110 थे 120 180, अब 20 कितना 200 310, तो टोटल कितना सीट खाली 310 नॉन एसी क्लास में कितना 310 खाली। अब देखो, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि सोमवार मंगलवार और शुक्रवार, तो कह रहा है सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को एसी में श्रेणियों में खाली रहने वाली सीट। तो एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली सीट, तो एसी श्रेणी में ये हो गया
ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो ये न खाली होने वाले कौन कौन दिन का है? दिन है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार। तो सोमवार और मंगलवार, शुक्रवार। तो सोमवार ये हो गया। तो सोमवार कितना है? तो सोमवार में नने खाली सीट कितना है? तो सोमवार में टोटल 500 सीट, तो 20 इसमें खाली है और 50 इसमें खाली है। और शुक्रवार में कितना? तो फुल है, तो 0 खाली है। और ये सेकंड क्लास में देखो कितना है, 250 सीट था सेकंड में, तो 10 इसमें खाली है, 20 इसमें खाली है। और फर्स्ट क्लास में 150 सीट था, तो 5 इसमें खाली, 30 इसमें। तो 30 5 35 है, 20 55 है, 10 65। अब 65 है, 70 कितना हो जाएगा? 70 6 130, 5 कितना है? 135। 135 135 गिनने में गलती किया रे। 50 20 70 इसमें हुआ, 40 है, 10 20 60 है, 10 70 इसमें हुआ। और 50 30 30 20 50 है, 5 55 तो 70 70 140 है, 140 55 कितना हुआ? 195। और दोनों को काट छाट के रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर डाटा दिया गया, इस पढ़ो। यदि सभी कॉलेज में कॉमर्स विषय के छात्रों के आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए, सभी जो कॉमर्स विषय के छात्र हैं उसका क्या पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो डी के दर्शाने वाले खंड के का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो डी कहाँ गया भैया? तो डी कॉमर्स है, इसको पाई चार्ट में दर्शाओ। और कह रहा है कि डी को दर्शाने वाले, तो डी के दर्शा रहा है यही ना। तो डी में कितना है? 520। और टोटल कितना है कह रहा है पाई चार्ट में? तो पाई चार्ट में 360। और टोटल कितना है? टोटल कितना दिया है? टोटल कितना दिया है? 360 है, 360 दिया है। टोटल कितना था? 480 या 520 कितना हो जाएगा? 5 6 5 5 10 10 से 3 साढ़े तीन कितना है? 10 और 350 तो 1350। और 1300 में 500, 1350 और 500 तो 1350 500 कितना? 1850। 1870। 1870 3 जोड़ेंगे 30 इधर, तो 1900, 19 3 2200। तो कितना आ गया? 360 में कितना? 2200 आ गया। अब कह रहा डी में कितना है? डी में कितना है कॉमर्स में? 520। तो 520 करो, तो एक शून्य से एक शून्य गया काम से। 520 इधर भी शून्य गया काम से। अब बचा इधर 52, इधर 36। तो 26 दूनी 52, 11 दूनी 22। तो अब इधर काटो, 36 गुना 26 करो। 36 गुना 26 करेगा कितना आएगा? 936 बटा 11। तो 936 बटा 11 करेंगे तो 11 88 से 11 88 5 बचेगा, 11 5 55 यानी 85 डिग्री के समथिंग में आएगा। तो 85 डिग्री ऑप्शन डी। 3 वर्षों के 5 अलग अलग कॉलेज में पास करने वाले छात्रा का प्रतिशत दर्शाती है। दिया गया है कि कॉलेज से हर वर्ष कितना 200 छात्र शामिल हुए। हर वर्ष कितना 200 छात्र शामिल होते हैं। हर वर्ष कितना 200 छात्र शामिल होते हैं। 2015 में दिया है, ईयर दिया है। इधर कॉलेज, कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, कॉलेज डी है, कॉलेज ई है। ये 2015 हो गया, 2016 हो गया, 2017 है। अब यहाँ पे पढ़ो। यदि सभी पाँचों कॉलेज में पास करने वाले छात्रों की संख्या को, पांचों कॉलेज का है जो पास करने वाले छात्रों की संख्या को एक पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो पाई चार्ट में क्या करना है? प्रस्तुत करना है। तो कॉलेज सी में पास कर चुके छात्रों के दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करें। तो कॉलेज सी में अब किसने कह रहा है? सभी पाँचों कॉलेज में, सभी पाँचों कॉलेज में कह रहा है ना। तो सभी पाँचों कॉलेज को जोड़ो, तो ए बी सी डी 5 कॉलेज हो गया। इसमें कितना है? 8 2 10 4 14 7 6 13 7 20 1 1 214 हो गया इसमें। बी में कितना है? 8 5 13 7 20 6 6 12 7 19 2 21। इसमें कितना है? 210। और इसमें कितना है? 8 2 10 8 8 16 9 25 1 26 हो गया। और 5 2 7 8 7 15 हो गया इसमें। अब बाकी बात में बचा एक 9 3 27 1 28 285 आ गया। 72 अब 25 72 अब 50 73 को जोड़ो तो 5 2 7 3 10 7 21 1 22 220। अब कह इसको पाई चार्ट में दर्शाओ। तो पाई चार्ट में कैसे दर्शाएंगे? तो ऊपर 360 पहले होगा, पाई चार्ट में 360 डिग्री में रहता है तो 360 बनेगा। अब कह रहा है किसने कह रहा है? तो टोटल के, तो कुल संख्या कितना है? 214 प्लस कितना है? 210। तो 214 प्लस 210 कितना हो जाएगा? 424। 424 को 260 जोड़ना है, तो 424 को 260 में जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 684। 684 684 या 285 जोड़ो, तो 684 या 285 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 684 या 285 5 4 9 5 4 9 हो गया, 5 4 9 5 4 9 हो गया, 8 8 8 16 हो गया,
8 8 16, 14 कितना आएगा 969, और 969 में जोड़ो कितना 969 में 220 जोड़ो तो 1189, 969 में 220 जोड़ेंगे कितना आएगा 1189, तो 1189 नीचे रखेंगे। अब कह रहा है कॉलेज सी में, कह रहा है कॉलेज सी के पास कर चुके छात्र, तो कॉलेज सी में कितना है, कॉलेज सी के पास कितना है, तो कॉलेज सी के पास टोटल 260 है, तो 260 से गुना कर दो, अब काट दो, तो इतना काटेंगे तो कैसे कटेगा, कितना हुआ 9 8 17 2 19 कट रहा है 18 से 6 2 8 3 से काटो, 8 9 8 17 2 19 3 से भी नहीं कटेगा, 11 11 8 88, 11 से भी नहीं कटेगा, 99 11 से 100 कितना है 3 3 3 9 3 9 27 नहीं कट रहा है, 31 से कट जाएगा, ठीक है, तो इतना कट जाएगा तो कितना आएगा 78.7 डिग्री आ जाएगा। ये भी तालिका में दिया गया 3 अलग अलग प्रकार के कारों के उत्पादन दिए गए 2012 13 14 15, 2012 13 14 15 16 तक दिया है। कार्स कंपनी कितना है, ये कार ये जो दिया है 2012 में इतना प्रोडक्शन किया, बी में इतना प्रोडक्शन किया, सी में इतना प्रोडक्शन किया, डी में इतना प्रोडक्शन किया और ई में इतना प्रोडक्शन किया है। तो कह रहे हैं यदि ई प्रकार की कारों की उत्पादन से संबंधित आंकड़ों के एक पाई चार्ट के रूप में दर्शाती है, तो ई कहाँ गया, ई यह है, इसको पाई चार्ट में दर्शाना है। कह रहे 2013 के कारों के उत्पादन करने वाले खंड के, तो 2011 में कितना ई में 42 है, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 84 डिग्री आ जाएगा। यह तालिका 3 वर्ष के दौरान व्यक्ति के आय और व्यय में हजारों को दर्शाती है। आय और व्यय में क्या दर्शाती है, 3 वर्षों के तालिका दिया है, तो 3 वर्षों के दौरान तालिका दिया गया, तो जैसे 2000 है तो 2000 में, अरे बाप रे बाप कट गया। यह तालिका 3 वर्षों के दौरान किसी व्यक्ति के आय और व्यय और हज़ार को दर्शाती है। ये इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, सेविंग हो गया, और ईयर 2001 2002 3 दिया गया, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति ने हर वर्ष के अपनी बचत 8% साधारण ब्याज पर निवेश कर दी तो 2003 के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 2003 के अंत में कितना ब्याज होगा। तो कह रहा है दी गई तालिका के अनुसार व्यक्ति ने हर वर्ष अपनी बचत 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया था। हर वर्ष क्या किया था, तो अपनी बचत 8% के साधारण ब्याज पर निवेश किया था, तो बचत को न किया था निवेश, तो प्लस 7 हो गया, ये 8% कितना साल तक 2003 के अंत तक, यानी 2000 से किया हुआ है, तो कितना 3 7 गुने 8 गुने 3, फिर प्लस लगेगा, फिर 9, तो कितना बचेगा 2 साल के लिए करेगा, तो 9 गुने 8 गुने 2 ये हो गया। और कह रहा है कि 3 तक तो 46, तो 46 को 8%, तो 2003 के अंत में तो ये 1 साल के लिए, अब 43 वाला तो नहीं लेंगे, ठीक है। तब कह रहा है कि 8 है, तब इसमें से कॉमन ले लो, 8 सब में 8 है तो 8 कॉमन, अब जोड़ दो, 21 18 कितना हो जाएगा, 21 18 39, 39 से 46 कितना 85, तो 8/100 गुना 85 करो तो 5 17 20, 17 दूनी 34 बटा 5 यानी 6.8 कितना आएगा 6.80 आएगा। दी गई तालिका के अनुसार वर्ष 2002 में आय पर व्यय का प्रतिशत क्या है, तो आय पर व्यय का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 2002 में आय पर 2002 में आय पर, तो 2002 में आय पर कितना 243 हो गया आय पर, 2002 में आय पर व्यय का प्रतिशत क्या होगा, 2002 में कितना आय पर व्यय, तो 2002 में 243 है, 2002 में कितना है 243, और एक्सपेंस कितना किया था 197, इनकम किया था 243, एक्सपेंस किया था 197, सेविंग किया 146, तो कह रहा है कि 243 है जो व्यय का, तो व्यय नीचे रखेंगे तो व्यय कितना हुआ था, व्यय का 2002 में तालिका के अनुसार वर्ष 2002 में आय पर व्यय का, तो आय कितना था 243 से व्यय का परसेंट निकालना, तो 197 ऊपर लिखेंगे, तो काटो अब इसको, 243 कितना आएगा 81% लगभग, कितना आएगा 81%। कह रहा है व्यय आय व्यय का कितना परसेंट है, तो आय व्यय का कितना परसेंट हो जाएगा, व्यय का कितना परसेंट है, तो आय कितना है 243, व्यय कितना किया है 197, तो 197 का 243% निकालो तो कितना आएगा 81% आ जाएगा।
अब कह रहे दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति अपने व्यय में 10% कमी कर ले तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो कह रहा है कि दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति में 10% कमी कर ले तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो यदि व्यक्ति अपने आय में 10% कमी कर ले, 10% कमी कर लेती है, व्यय में 10% कमी कर ले तो बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो किस में कह रहा है ये तो पता चल ही नहीं रहा है। यदि तालिका के अनुसार व्यय में, तो व्यय टोटल कर रहा है ना, व्यय में तो किसी में नहीं कर रहा था, टोटल मान लेंगे कितना हो जाएगा। 4 3 7 7 14 2 16 9 1 10 3 13 14 2 2 4 4 2 6 1 7 कितना आ गया 746। अब 46 का 10% कमी कर लेता है तो 46 का 10% कितना हो 74.6। तो कितना परसेंट, तो बचत में कुल कितनी वृद्धि कर लेगा। तो 74.6 में जितना कमी करेगा वही ना बचाएगा। तो बचत में वृद्धि कर लेगा कितना 74.6। ये दिया गया 6 तालिका है HIJKLM साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा योग में पाए जाने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाती है। तो ये HIJKLM हो गया, कैंडिडेट अपेयरिंग इतना हो गया, परसेंट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इतना हो गया। ठीक है। तो कह रहा है बैंक के में योग नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, बैंक आई में योग नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। तो के में योग नहीं पाए गए बैंक की संख्या और आई में योग नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये के हो गया, ई आई हो गया। ठीक है। तो के में योग नहीं पाए गए तो क्वालिफाइंग के करने गया, यहाँ पे के है, के यहाँ पे है, कैंडिडेट अपेयरिंग इतना हुआ था 20% क्वालिफाइंग हुए। तो 98 का 20% कितना होता है 196। 196 क्या हुआ क्वालिफाई हुआ के में, 196 तो क्वालिफाई हुआ, तो फेल कितना हुआ 98 का 20% योग नहीं पाया गया। तो 98 के 20% योग नहीं पाया तो 20% योग नहीं पाया गया। तो क्वालिफाइंग इतना है तो 80% है, तो 68 कितना हो जाएगा 98 का 80%। अब फिर कर आई में योग नहीं पाएगा तो आई यहाँ पे, तो आई का 26% क्वालिफाई किया तो बचा कितना है 74%। 74% नॉट क्वालिफाइड। तो 220 के कितना 2200 के 220% निकालेंगे कितना 196 बटा रेशियो 407 आ जाएगा। तब कर आई में योग नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का, तो आई में नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या कितना है 407। और के में कितना है 196 का कितना परसेंट है, तो 196 का कितना परसेंट हो जाएगा। काटो 7 4 11 है, 11 कितना है के बार में कटेगा 4 7 4 11, 11 से भी नहीं कटेगा तो डायरेक्ट भाग दे दो। 196 में 100 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 48%। 196 में से 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पे करें HGL कुल मिलाकर साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत की संख्या कितनी थी। तो कितने किस में कह रहा है, H में कह रहा है, J में कह रहा है, L में कह रहा है। कुल मिलाकर साक्षात्कार, तो साक्षात्कार कितना है, पेयरिंग कितना हुआ था 1500 3000 4500 45 12 5700 टोटल पेयरिंग हुआ था। तो उसका औसत है तो 1 2 3, तो 5700 के 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1900। बैंक एच में योग पाए गए उम्मीदवारों की संख्या, बैंक एल में योग पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो बैंक एच ये हो गया और ये लिए यहाँ पे है, तो इसका योग करने के लिए तो 1500 के 14% कितना होता है 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा 15 150 60 कितना 210 हो जाएगा। अब कह रहा है एल में योग पाए गए उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात क्या है, तो ये एल कितना 1200 के 28% कितना होगा, तो 28 दूनी 56 हो गया और 28 के 28 56 28 5 33 336। अब काटो तो 3 से कट जाएगा 70 बार में, ये 3 एक आए 3 3 दूनी 6 112, ये कितना आ गया 35। अब 35 आ गया 2 6 का 12 2 5 10, ये कामन, तो ये कामन कितना बार में ये कामन आ गया, ये 35 आ गया, ये कामन आ गया, 3 कटेगा नहीं कट रहा। अरे यार 1500 के 14% योग पाएगा कितना, तो 1500 के 14% कितना 15 देंगे 150 और 4% कितना 60, तो 150 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210। अभी कितना है 1200 के 28% कितना 28 दूनी 56, 28 के कितना हो गया 336,
तो अनुपात संख्या का अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालना 3 7 21 70 हो गया, 3 इकाई 3 इकाई 3 दूनी 6 112 में, ये कितना 35 में, ये कितना 2 5 10 56 बार में, कितना बार में 2 5 10 2 6 12, तब काटो इसको 7 5 35 7 8 56, कितना है 5:8, तो इसका 5:8 ही है। अब देखो नीचे दी गई तालिका में कर्मचारी ABCD है, ABCD और स्रोतों के साथ एक विशेष महीनों के लिए आय के रूप में दिखाती है। तो ये सैलरी हो गया, ये ओवर टाइम हो गया, एरियर बोनस हो गया, मिसलेनियस हो गया, इनकम हो गया, टोटल ही दिया है। यहाँ से टोटल है, ए का सैलरी हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, और डी का सैलरी हो गया, ई का हो गया, टोटल ई दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है। अब चलो आगे करें, कितने कर्मचारियों का वेतन, कितने कर्मचारियों का वेतन अन्य के 4 गुना से अधिक है। तो कितने कर्मचारियों का वेतन है जो अन्य के, कितने कर्मचारी का वेतन अन्य के आय के 4 गुना अधिक है, अन्य आय के 4 गुना अधिक है। तो अन्य के आय के 4 गुना अधिक हो जाएगा, तो कितने क्वेश्चन, अच्छा कितने कर्मचारियों का वेतन, तो वेतन कितना, सैलरी टोटल कितना बनता है इतना, ये हो गया टोटल इनकम हो गया, ठीक है ना, वेतन हो गया टोटल। आय के 4 गुना से अधिक है, तो आय कहाँ गई, इनकम है, इनकम ये ना है, आय कितने, आय के 4 गुना अधिक है, तो सैलरी ओवर टाइम बोनस मिसलेनियस इनकम। तो कह रहा है कि वेतन उनकी आय के 4 गुना से अधिक है, वेतन है जो उनकी आय के 4 गुना से अधिक है। तो वेतन ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कितना का 25, 4 गुना तो किसी का नहीं दिख रहा। अनाय कह रहा था, अनाय क्या हो जाएगा, तो अदर में जो कौन कौन हो जाएगा, एरियाज हो जाएगा, एरियाज हो गया, ओवर टाइम हो गया, एरियाज हो गया, बोनस हो गया, और मिसलेनियस हो गया। तो ये सब जोड़ के क्या आना चाहिए, ये सब जोड़ के चारों जोड़ के आना चाहिए, इनकम से आय के 4 गुना से अधिक है, आय के 4 गुना से अधिक हो जाएगा। तो आय के 4 गुना से अधिक कौन हो जाएगा, कितने कर्मचारी के वेतन है जो अन आय के 4 गुना से अधिक हो जाता है, अन आय के 4 गुना अधिक होता है, जोड़ो अन आय 3215 47 2 5700, तो 5700 आ गया। तो ये 5700 तो इसका 4 गुना से अधिक है, तो पहला हो गया, ठीक है। अभी कितना है 2500 और 30, 2500 हो गया, ये 3000 5500, अब 5500 और 2000 कितना 7500, अब 7500 और 5 150 कितना हो जाएगा 7500, तो 8000 9000, तो 9000 के 4 गुना ये भी अधिक है, 2 हो गया। अब इसका जोड़ो 1500 और कितना 4000, तो 5500, अब 5500 25 कितना आ जाएगा 5500, तो 6000 6 2 8000 आ गया, 8 2 10, 10 के इसका भी आ रहा है 4 गुना, इसका भी 4 गुना आ रहा तो 1 2 3, अब इसका जोड़ो 4 3 7 7 3 10 10.5, तो इसका भी 4 गुना आ रहा है, 5 3 8 8 8 5 13 13 1 14, तो 14 4 56, ये नहीं आ रहा था, कितना हो जाएगा 4 गो, तो टोटल के वो आ गया 4 गो, आना आई से कितना के 4 गुना से अधिक है, तो 4 गो के अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने कर्मचारी के वेतन, कर्मचारियों का वेतन के अलावा अन्य आय के रूप में कुल 10,000 रुपये से अधिक मिला है। तो अन्य आय के रूप में कुछ मिला है 10,000 से अधिक मिला है, आय के छोड़कर जो ओवर टाइम एरियाज बोनस और मिसलेनियस इनकम मिलता है उसका 10,000 रुपये से अधिक है। तो जोड़ो किसका, इसका कितना आया था 3 1 4 2 6, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं, ई का नहीं हो जाएगा, अब 10,000 से अधिक नहीं कर रहा था ना, 3 2 5 2 7 1 8, ये कितना आ गया 3 2 5 2 7 1 8 8 1 9, तो 10,000 से अधिक करा ये भी नहीं होगा, ये कितना 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10, तो 10,000 रुपये से अधिक कह रहा था, अधिक 10,000 रुपये से अधिक मिला, तो ये भी नहीं होगा 10,000 है। अब इसका देखो 4 4 3 7 3 10, किसका 10,000 से अधिक है, तो ये हो गया। अब 5 3 8 5 13, तो ये भी हो गया, कितना हो गया 2 के, तो 2 के 10,000 रुपये से अधिक है,
कुल 10,000 रुपये से अधिक किसका है, तो 2 ए और बी का, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, दी गई तालिका में 6 वर्षों की अवधि में 4 वस्तुएं दी गई ए बी सी डी और निर्यात के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया। और आगे देखते हैं, तो किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान किया गया। वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान, और वस्तु बी के औसत का निर्यात कितना है, वस्तु बी का औसत निर्यात का कितना है, 1.4 गुना है। तो औसत डी का निर्यात कहाँ गया, औसत डी का निर्यात कितना है, वस्तु डी, तो वस्तु डी हो गया। किस वर्ष, तो किस वर्ष, वस्तु डी का किस वर्ष, वस्तु डी का कह रहा है किस वर्ष, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात है जो 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। तो डी का निर्यात है जो 6 वर्षों के दौरान वस्तु के औसत निर्यात के कितना है, तो वस्तु डी ये हो गया। और वस्तु बी, तो वस्तु बी हो गया। तो वस्तु बी का 1.4 गुना होना चाहिए। तो वस्तु बी में कितना है, वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान, तो वस्तु डी का जो औसत निर्यात 6 वर्षों के दौरान कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसको जोड़ो। तो 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का, तो वस्तु बी का औसत जोड़ो कितना, ये कितना है, 4 2 6 7 6 13 4 17 17 9 17 9 26 5 31, बाकी आदमी 3 8 1 9 9 4 13 2 15 15 7 22 3 25, और 25 के बाकी आदमी 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11 2 13 13 2 15, तो 1500 कितना आ गया, 51, 1551। और बी के औसत निर्यात कितना है, बी के औसत निर्यात कितना, 8 4 12 8 20 9 29 2 31 9 40, 40 हो गया। 3 2 5 5 3 8 6 14 8 22 22 22 4 26, बाकी आदमी 2, और फिर बाद में कितना है, 1 1 1 2 3 4 5 5 2 7 7 2 9, कितना आ गया, 964। इसमें कितना है, 960 आया। इसमें कितना है, 1551। तो कह रहा है कि वस्तु डी का निर्यात 900, तो ये कितना आ गया, 6, तो 960 के 6 कितना हो गया, 160, 160 का कितना 1.4 गुना, तो 224। तो वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान निकालना है कि किस वर्ष में होगा, तो वर्ष देखना है। तो इसका बी का औसत निकालो, पहले बी का औसत निकालो, औसत निकाल के 160 आएगा। 960 बटा 6 करेंगे तो औसत निकलेगा, तो कितना है, 160। 160 का 1.4 गुना कितना होता है, 1664। तो 160 में से 160 प्लस 64 करेंगे कितना आएगा, 224। तो इसका कितना आ जाएगा, 224। तो किस वर्ष में 224 है डी का, तो 2013 में। तो 2013 कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2014 और 15 में वस्तु ए के कुल निर्यात, तो 2011 और 15 में वस्तु सी का कुल निर्यात से अनुपात कितना है। तो वस्तु ए के कुल निर्यात और वस्तु 11 और 15 का सी का कुल निर्यात का अनुपात निकालना। तो 2014 और 15 में, 2014 ये हो गया, ये 15 हो गया। वस्तु ए का, तो वस्तु ए कितना है, 425 है, 400 कितना हो जाएगा, 825। अब करत में 2011 और 15, 2011 और 15 कहाँ गए, यहाँ पे, अब 15 यहाँ पे। तो 2011 और 15 वस्तु सी में, तो वस्तु सी कहाँ गया, यहाँ पे सी है। अब 15 में इतना, तो कितना आ गया, 306 244 कितना हो गया, 44 650 हो गया इधर। अब 3 2 5, तो कितना है, 550। तो इसका रेशियो निकाल देंगे। अब कह रहा है 2010 11 12 और 14 में डी का कुल निर्यात है। 2010 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, वस्तु डी का कुल निर्यात। तो 2010 कितना कर रहे हैं, 2010 डी में, 2012 डी में, 2012 कहाँ पे, 247 में, और 2014 किस में, 2014 डी में। तो 309 था, टोटल जोड़ो, 214 7 4 11 9 20 हो गया। बाकी हाथ में 2, तो 2 1 3 हो गया, 3 4 7 7 7 के 7 हो गया, 7 हो गया, 2 2 2 4 4 3 7, तो कितना आ गया, 770 इधर आ गया। 2011 में इतना, तो इतना कितना करा कि सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना परसेंट है, तो 11 हो गया। ये कितना हो गया, 11, ये 25% गुना 100, 25 100 हो गया, 11 44%, टोटल कितना है, 44%। कह रहा है कुल निर्यात के, तो कुल निर्यात कितना था,
2011-12 में सभी निर्यात कितने, 2012 में कितना था 1750, इसमें 1700, 770 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 770 बटे 1750 गुने 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब देखो ये 5 से कटेगा तो कितना बार में, 5 या 15, 5 25 और 5 गुने 20 कितना आया 35। फिर 5 से काटो, ये 7 बार में, 4 बार में कटेगा, बचेगा इधर कितना है, ये कितना 770, तो 110 बचा, कितना आया 1144%, कितना है 1144%। अभी बनाना है एकदम, ठीक है ना। 2012 से 14 तक एक एक कुल निर्यात, और 2015 में सभी 2015 में सभी कुल निर्यात से 2015 में सभी वस्तुओं का कुल निर्यात से कितना परसेंट, तो 2012 से 14 का रहा, तो 2012 से 14 तक एक का कुल निर्यात था। 2012 से 14 के बीच में कितना है, 2012 से 14 के बीच में कितना निर्यात किया है, 2012 से 14 के बीच में एक का कुल निर्यात, तो 2012 से 14 यहाँ पे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, कितना आ गया 225, 400 कितना आ गया, ये 4 2 600, 650, 650 3 कितना आ गया 950, 900 950 कितना आ गया 1020, तक कितना आ गया, ये 1020 आया। ये कितना है 1020, ये कितना है 1020, कितना है 1020, ठीक है। अब 1020 आया, तो 1020 यहाँ पे लिख देते हैं। अब कह रहा सभी वस्तुओं का कुल 2015 में सभी वस्तुओं का कुल निर्यात है, 2015 में सभी वस्तुओं का कुल निर्यात है। तो पहले कितना आया था 1020, 1020, 2015 में कुल निर्यात कितना है, 2015 में कुल निर्यात तो है 400 2 600, 609 और 609 915 हो गया, और 915 जोड़ो 275, तो 9 2 11, 9 2 11, 4 2 600 कितना हो गया 9, 609 में कितना हो गया, तो 915, 915 तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 915 तो 990, 990 तो 1190 हो जाएगा, तो 1190। अब कह रहा है कितना परसेंट है, तो 1020 1190, तो 1020 हो गया, एक आया 1020 और ये आया 1190, ठीक है। तो कह रहे हैं कुल निर्यात से कितना परसेंट अधिक है, तो 1190 से कितना परसेंट है अधिक है, तो 20 कुछ कह रहा है कुल निर्यात से कितना परसेंट अधिक है, तो कम है कितना है, तो 90 कितना 70 ऐसे हो गया, 170 कम है, ठीक है 170, 1190 से न करा है, तो 1190 गुना 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो कितना है 1700, 1700 और बटा कितना 119, 17 से कितना हो जाएगा 19 से, तो कितना बचेगा 100, तो 100 बटा 17 करेंगे कितना आएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 यानी 17 में इतना समथिंग आएगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं करना है। कहता है कि सही वस्तु कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है, तो निर्यात से कितना कम है, एक का कुल निर्यात में सभी वस्तुओं के कुल निर्यात, तो 1025 आया था और कितना आया था, ठीक है निकालने के बाद में आगे दिया गया ये सभी डी आई है, ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तालिका दिया गया ऊपर से बनाना है, ठीक है ना। एक है कुल निर्यात, 2015 कुल निर्यात का देखो इसको बना देते हैं 2012 से 14 के बीच में, और 2015 में सही वस्तुओं कुल निर्यात में कितना प्रतिशत अधिक है, सब वही क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2015 से 19 तक कंपनी बी का कुल व्यय का 40%, 2015 से 19 तक कंपनी बी का है ना, 2015 से 19 तक, 2015 से 19 तक कुल व्यय का 40%, तो 15 से 19 कितना आ गया, तो 120, 120 है 125 कितना हो गया 245, 245 140 कितना हो जाएगा, तो कितना 245 और 40, तो 245 में 40 कितना 285, अब 85 285 में 100 जोड़ोगे तो कितना आ गया 385, 385 प्लस 385 तो 685 है, 685 प्लस 275, तो 5 5 10 8 7 15 116 6 2 9 960 है, 960 का कितना परसेंट 40%। अब कर कंपनी ए के कुल आय का 65% से कितना है, कंपनी ए के कुल आय का 65% से कितना प्रतिशत कम है, तो कंपनी ए के कर रहा है,
तो कंपनी ए के 2018 में कह रहा है, कंपनी ए के 2015 से 18 तक, तो कंपनी ए के कुल इनकम का, कंपनी ए के 2015 से 18 तक कंपनी ए का कुल इनकम जोड़ो कितना है, तो 110, 150, तो 260 है, 260 है प्लस 200, 460 है, और 460 है 40, कितना आ गया 500, 5 2 700, 700 के 65% कितना आ जाएगा 455, और 960 के 40% कितना आएगा 384। अब कह रहा है कि ए की कुल आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितना 71 कम है, तो ए के कितना 485, एक से तो 485 अब काटोगे कितना आ जाएगा इतना 15.6 आ जाएगा। ये भी 2015 और 17 के 16 और कंपनी कुल आय के इतना है, तो निकालना ये भी निकल जाएगा, और दोनों के अंतर कह रहा है तो अंतर निकाल देंगे, जो अंतर निकलेगा वही एक रेंज में आएगा। 2015 और 17 के कुल आय में बी का कुल आय तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये पाई चार्ट है, इसमें दिया रहता है सभी 360 डिग्री में बनता है या 100% में टोटल रहता है पाई चार्ट में, ठीक है। ये दिया रहता है सेविंग दिया रहता है, क्लॉथ में सब भाग में बांटा हुआ रहता है, 360 डिग्री या 100% में ये बना रहता है पाई चार्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि बचत कुल आय का कितना परसेंट है, तो बचत है जो कुल आय का कितना परसेंट, तो बचत यहाँ पे कहाँ पे सेविंग कितना है 26%, देखो पहले इस 100% में, तो 20 24 कितना हो गया 44, 44 20 कितना हो 64, 64 10 कितना हो गया 74, 74 में 26 जोड़ें तो कितना सेविंग कितना आ जाएगा 26%, कितना आएगा 26% आएगा, सेविंग कितना 26%, तो कुल बचत है जो कुल आय का, तो आय कितना 100%, तो 26 का कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना कुल आय का, तो कुल आय 100% है, तो 100% बराबर कितना, कुल आय कितना है 26, कुल आय कितना है 26 है, कुल आय 100 है, खरा कुल आय के बचत कितना, तो 26, तो कितना आ जाएगा 26% आ जाएगा। अब देखो खाने पर व्यय और शिक्षा पर व्यय का कितना प्रतिशत अधिक है, तो खाने पर व्यय कितना ही 26% आया था ना। अब देखो खाने पर व्यय, तो खाना कहाँ है, फूड कहाँ गया 24%, और शिक्षा पर व्यय से, तो शिक्षा पर कितना 20%, कितना है 20% है ना, कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 20% शिक्षा पर, खाने पर 24%, तो 4% अधिक है, तो व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो व्यय से कह रहे थे 4 हो गया, शिक्षा पर व्यय से, तो शिक्षा पर व्यय से कितना है, तो शिक्षा पर से 4% अधिक, तो कितना आ जाएगा 100 25 है 100, तो 5 हो गया 20% अधिक है, शिक्षा से अधिक है, शिक्षा से अधिक है 20% खाने पर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं से रेशियो भी निकल जाएगा, कह रहे खाने और शिक्षा पर व्यय कितना परसेंट, तो ये भी निकल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। 1 to 5 दे रहा है, इसमें अदर्स है, प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, रॉयल्टी है, पेपर है 10%, ठीक है। तो कह रहे मुद्रण व्यय कितना 24,500 था, तो रॉयल्टी पर व्यय क्या था, तो 24,500 कितना पर मुद्रण पर था, तो मुद्रण कितना 35%, प्रिंटिंग कितना 35%, अब कह रहा रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कितना था 15%, तो इसका व्यय निकाल देंगे 2400 के टोटल 35% की तुलना कर देंगे, 35% की तुलना 24,500 से, और जिसका निकालना है उसे गुना कर देंगे। मुद्रण व्यय के क्षेत्र में केंद्रीय कोण का विज्ञापन और व्यय के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा होगा, तो मुद्रण व्यय के क्षेत्र में का केंद्रीय कोण का विज्ञापन, मुद्रण व्यय के केंद्रीय कोण और विज्ञापन व्यय का केंद्रीय कोण से कितना बड़ा है, बड़ा पूछ रहा। तो मुद्रण व्यय कितना था, मुद्रण व्यय कितना है प्रिंटिंग प्रेस पर 126%, ठीक है, और विज्ञापन पर कितना है 18%, कितना है इसका कितना है, तो इसमें कौन पूछ रहा है ना, तो इसमें कितना है 35% ये दिया, तो 360 है, और टोटल 100% है, तो 100% की तुलना 360 की तुलना 100% से, अब हमको डिग्री निकालना है ना, डिग्री में पूछ रहा था कितना, ये 35% प्रिंटिंग है तो 35% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 72 × 360, अब 20 × 100,
ये कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौ 20, तो कितना आ जाएगा। अब 18 चौ 72, तो 18 सत्ते 26 से कितना आ गया, तो प्रिंटिंग पर कितना 126 आया, प्रिंटिंग पर एक कितना 126। अब देखो, अब एडवर्टीजमेंट का निकालना है केंद्रीय कोण, तो कितना है 18% का निकालना है, तो 360 है, और डिग्री में निकालना है 100 टोटल है। अब 18% निकालो, तो 18% कितना है 360 से गया काम से। अब यहाँ पे देखो 2 पचे 10, तो 360 है, 360 है, और 360 का कितना निकालना है 100%, तो कितना आ जाएगा, तो गुना कर दो 18 छः का टोटल से, 18 3 54 10 64, तो पॉइंट नीचे जो जाएगा तो 64.8, तो 126 में से 64.8 घटाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा 61.2 डिग्री बड़ा। डिग्री निकालना है तो कैसे होगा, तो परसेंट दिया हुआ है 100%, 360 ऊपर रखना, डिग्री निकालेंगे तो 360 ऊपर रखना, परसेंट कितना 100 होता है, तो 360 से तुलना 100 से करेंगे, और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे, जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। डिग्री निकालना है तो 360 ऊपर रहेगा, परसेंट नीचे रहेगा, 360 ऊपर परसेंट नीचे, गुना जो निकालना रहेगा उसको निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है मुद्रण व्यय पर क्षेत्र का केंद्रीय कोण का विज्ञापन, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कागज़ की लगभग छपाई खर्च, कागज़ की लगभग छपाई खर्च और का कितना प्रतिशत है, कागज़ की लागत, तो कागज़ की लागत कहाँ गया, पेपर का 10% है, और प्रिंटिंग पर 35% है, तक कह रहा है कि छपाई के खर्च का, तो छपाई के खर्च कह रहा है, तो 35 का 10% कितना हो जाएगा, 35 का 10% कितना होगा, तो 35 का 10% हो जाएगा 350, 3 पॉइंट कुछ समथिंग आया। तो देखो यहाँ पर कह रहा है छपाई का खर्च, छपाई के खर्च का, तो छपाई कितना है 35%, और पेपर कितना 10%, परसेंट से परसेंट का गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 200/7 कितना आ जाएगा, 200/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 7 56 बचा कितना 4, तो 7 5 35, 28.5, तो ये समथिंग में आ रहा है 28.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करें यदि अन व्यय 8000 है, कितना है अन व्यय 8000 रुपये, और यहाँ पे पाई चार्ट में कितना है दर्ज, 4%, तो 4% की तुलना कितना से करेंगे, 8%, 8000 की तुलना 4% से करेंगे, तो 4% हो गया। अब कह रहा है कि बाइंडिंग व्यय ये 18% हो गया, और रॉयल्टी से कितना परसेंट अधिक है, तो ये 18 है, ये रॉयल्टी पर 15, तो कितना परसेंट अधिक है 3%, तो गुना कर देंगे जिसको निकालना है। तो अब कह रहा है कि ये 8000 अदर खर्च है जो पेपर में लगता है, और 4% इसका पाई चार्ट में, तो काटो, तो परसेंट से परसेंट उड़ गया। अब बाकी 2 चौ 8, तो कितना आ जाएगा 6000, तो 6000 कहाँ पे है यहाँ पे। अब विज्ञापन क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण क्या है, तो विज्ञापन क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकालना है, तो विज्ञापन क्षेत्र कितना है, विज्ञापन क्षेत्र करेंगे एडवर्टीजमेंट कितना है 18%, केंद्रीय कोण निकालना है, ठीक है। तो 360 की तुलना कितना से करेंगे 100 से, और केंद्रीय कोण कितना किसका करें एडवर्टीजमेंट के, तो 18%, तो 18 एक शून्य से एक शून्य गया, तो इतना गुना करेंगे कितना 64.8। अब ये भी दिया है 1 महीने की किसी परिवार का डिग्री बार में दिया गया, यानी पाई चार्ट में दिया है, परिवार की कुल आय कितना है 43,200 है, एक फैमिली का इनकम कितना है 43,200 था। खाद पर खर्च की गई राशि और बचत और फुटकर व्ययों पर का कितना परसेंट है, तो बचत पर और फुटकर व्ययों का कितना परसेंट है, तो खाद कन गया, फूड पर कितना परसेंट है, फूड पर 105 डिग्री है, और किसका कह रहा है बचत और फुटकर पर, तो बचत या सेविंग हो गया। अब मिसलिनियस कितना हो गया 45% तक कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, खाद पर 125। अब जोड़ो इसका 5 से भाग होते 21/5। अब कह रहा है कि बचत और फुटकर के व्ययों का, तो का कह रहा है नीचे में, तो 25 कितना नीचे लिखेंगे ऊपर 21, तो कितना आ जाएगा 25 चौसौ 21 84%, टोटल कितना आ जाएगा 84%। दी गई कंपनी के अलग अलग कुल 800 कर्मचारी का प्रतिशत का विवरण है, 800 कर्मचारियों का प्रतिशत में विवरण दिया हुआ है, और ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, कह रहा है कि मार्केटिंग क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, तो टोटल कर्मचारी कितना था 800, टोटल कर्मचारी कितना था 800। अब कह रहा है मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग के लिए कौन बोला है बैगनी वाला कलर, तो बैगनी कितना 22%, तो 22% निकालो, 800 के 22% कितना होता है 176, तो 176 ये हो गया। दिए गए परिवार की 43,200 इसका इनकम है, ठीक है।
तो 43,200 इनकम है। कितना है? 43,200 इनकम है। कह रहा है कि किराए पर व्यय की तुलना में खाद के व्यय का कितना प्रतिशत अधिक है। तो खाद पर कितना है? 108, 105 है खाद पर। ठीक है, खाद पर कितना व्यय है? 105। और किराए पर कितना है? रेंट पर होता है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हुआ से कितना परसेंट अधिक। तो पहले इसका डिग्री में तो परसेंट निकाल लेंगे। तो ये 70 है, ये कितना हो गया? 105। तो 105 है तो कितना? कै 75 से 14 5 70, 3 2 कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 50%। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री में, तो परसेंट में कैसे आएगा? किराए पर व्यय की तुलना में खाद पर व्यय की तुलना की कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक निकालना। ठीक है, शिक्षा पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो शिक्षा पर व्यय कितना था? टोटल इनकम था कितना? 43,200। 43,200 टोटल इनकम था। कितना था? 43,200। और टोटल है कितना? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब शिक्षा पर कितना है? एडुकेशन पर 60 डिग्री। तो 60 से गुना कर देंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब कटेगा 6 6 का 36 है, 6 देंगे 60। अब 6 से कट रहा है, 6 से 42 है और 6 दूनी 12, 720 है, 720 है और गुने 10 कितना आ जाएगा? 7200। तो इसका राइट आंसर 7200 आ जाएगा। अब देखो ए और टी का सभी के निकाला हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है और विभाग सी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या y है, तो y-2। तो ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितना है? x है। ए में कितना है? x कर्मचारी हैं और सी और ई में कितना कर्मचारी हैं? y कर्मचारी। ठीक है, तो अब कह रहा है y-2। तो ये निकालना है कर्मचारियों की। तो टोटल कितना था? टोटल कर्मचारी कितना दिया है? टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या 9,000 है। तो 9,000 का कितना है? 64.2 डिग्री ना। तो 9,000 हो गया। इधर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब कितना डिग्री है? 64.2 डिग्री। तो 64.2 डिग्री हो गया। 360 से गया 6 6 36, 15 6 90, 150 हो गया। अब कितना बचा? 64.2। तो इतना 10 आया इसका बदले। तब कटेगा 6 देंगे 60, 6 7 42, 6 देंगे 60 और 6 7 42। तो 107 बार में कटा। इधर कितना था? 150। 150 तो 1 शून्य से भी गया। तो अब इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा? x का मान कितना आएगा? x का मान 107 गुने 15 करेंगे। तो 107 गुने 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 107 गुने 15 करेंगे कितना आएगा? 107 गुने 15, 107 गुने 15 तो इतना। अब फिर x, तो दोनों के y-2x। ये 64.2 डिग्री है ना, 64.2 डिग्री है। और इसमें कितना? 93 72 कितना? 3 2 5 916, 165 आ गया। तो इसमें कह रहा है 64.2 डिग्री। तो 165 है, 165 है। ठीक है ना। तो 9,000 के 300 कितना आ गया? 36.6 डिग्री। अच्छा देखो, इतने के मान में निकाले कह रहा था, डायरेक्ट निकाल दो, उतना झमेला छोड़ दो। कर्मचारियों की संख्या कितना? 9,000 था। कर्मचारी की संख्या कितना था? 9,000। 9,000 में कितना था? 64.8 इतना ये था x का। अब y-2x में करा, y-2x। तो 2x करो तो x के मान रखो यहाँ पे। तो 64 दूनी 128.4 आ जाएगा।